देखिए, जब बात आती है पर्सनल फाइनेंस की तो पर्सनल फाइनेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टैक्स प्लानिंग। तो आज हम बात करेंगे टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन एन इंडिविजुअल। तो टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम पे लगता है, यानी कि जो भी आपकी इनकम है उस पे जो टैक्स कटता है उस टैक्स को इनकम टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एंड एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आप कुछ भी सामान मार्केट से ले रहे हो, आप एक चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, आप किसी भी टाइप की कोई सर्विस ले रहे हो तो उस पे भी एक जीएसटी नाम का टैक्स कटता है जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो हम सभी ही पे करते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स पे करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि एक एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो इनकम टैक्स सिर्फ इंडिया में इनकम टैक्स सिर्फ जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को लगता है, यानी कि जितने भी लोग 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहें उनको इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हो तो आप भी इंडिया के सिटीजन माने जाओगे और आपको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपकी जितनी भी इंटायर ग्लोबल इनकम है आपको उस पे इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स भी सभी को नहीं देना पड़ता, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स की 4 स्लैब्स गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं। अगर आपकी 2.5 लाख तक सालाना इनकम है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना 2.5 लाख रुपए तक। लेकिन अगर आपकी ईयर की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपको 5% इनकम आपको देनी पड़ेगी एज अ टैक्स, यानी कि आपको कोई 12,500 रुपए तक टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एंड अगर आप 5 लाख से 7 लाख की कैटेगरी में आते हो तो फिर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि अराउंड 37,000 रुपए तक सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। एंड अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक है फिर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि अराउंड 50,000 रुपए तक आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि टैक्स हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और अगर नहीं भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, अगर आपका सारा का सारा काम कैश पे है फिर तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपका सारा काम बैंक से होता है तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। आप सभी को, जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उनको एक पैन कार्ड दिया जाता है, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इस पैन कार्ड के थ्रू आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। आजकल बैंक में भी और आधार कार्ड के साथ भी पैन कार्ड को लिंक कर दिया गया है ताकि आप टैक्स इन्वेजन ना कर पाओ। तो बेसिकली अगर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आजकल मोस्टली बैंक के थ्रू ही होती हैं। तो पैन कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट ट्रैक करती है आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को। अब गवर्नमेंट टैक्स लेती कैसी है? आप में से कुछ लोग तो कह रहे होंगे ना कि हमने तो कभी टैक्स जाकर गवर्नमेंट को दिया नहीं, तो गवर्नमेंट टैक्स लेती कैसे है? तो बेसिकली अगर आपकी सैलरी आती है तो मोस्टली जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उस पे ही टैक्स कट के आपको इनकम मिलती है। यानी कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो मोस्टली जो भी आपको सैलरी देता है आपका ओनर, वही आपका टैक्स काट कर आपको आपकी इनकम दे देता है, यानी कि टैक्स TDS काट कहते हैं जिसको, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर आपका टैक्स आपके सोर्स ऑफ इनकम पे ही कट जाता है तो उसे TDS कहते हैं, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और अगर आपका बाय चांस टैक्स नहीं कटता है TDS के थ्रू, फिर आपको खुद सेल्फ असेसमेंट करवानी पड़ती है टैक्स की, एंड फिर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अब कुछ टैक्स रिलेटेड फॉर्म्स हैं जिनका आपको ज़रूर पता होना चाहिए।
अगर आप इस टैक्स की स्लैब्स में आते हो तो जितने भी सैलरीड पर्सन हैं, नौकरी या जॉब जो भी करते हैं आप, तो उनको टैक्स देना पड़ता है ITR 1 फॉर्म के अंदर। एंड अगर आप एक जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है एंड साथ ही साथ आपकी कुछ कैपिटल गेंस भी हैं, जैसे आपके पास कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उस पर आपको कुछ गेंस मिलते हैं, या आपने कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस पर आपको अगर कुछ प्रॉफिट गेन मिलता है तो उसके लिए आपको ITR 2 फॉर्म भरना पड़ता है, ITR 2 फॉर्म। एंड अगर आप एक बिजनेसमैन या कोई प्रोफेशनल हो फिर आपको ITR 4 फॉर्म भरना पड़ता है टैक्स के लिए। एंड अगर आप एक कंपनी हो फिर आपको ITR 6 फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये कुछ फॉर्म हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा टैक्स पे करने के लिए। फिर एक फॉर्म आता है फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो 2.5 लाख रुपए के अंदर अंदर आते हैं, यानी कि जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है। अब उनको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने कुछ FD करवाई हुई है या बैंक उनको किसी टाइप का इंटरेस्ट दे रहा है, तो जिस वजह से उनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर चले जा रही है, यानी कि उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है लेकिन कुछ उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, जिस वजह से उनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर मानी जा रही है। एंड बैंक अगर आपका TDS काट दे रहा है तो उस केस में आप बैंक में फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के थ्रू एप्लीकेशन दे सकते हो, तो बैंक आपका टैक्स नहीं काटेगा। तो ये 2 फॉर्म थे, फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H, आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। तो गवर्नमेंट तो टैक्स काटेगी और आपको भी टैक्स ज़रूर देना चाहिए, लेकिन हो सके तो कम से कम टैक्स देना चाहिए ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी मीट कर सको। तो गवर्नमेंट आपको कुछ आपके लिए कुछ सेक्शंस भी रखी हैं गवर्नमेंट में, तो अगर आप उन सेक्शंस को फॉलो करते हो तो आपको थोड़ा बहुत आपको कम टैक्स देना पड़ेगा एज रेगुलरली जो भी आप टैक्स पे करते हो। तो सबसे पहले आती है सेक्शन 80C। तो सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक कम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको सेक्शन 80C के अंदर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो अपना, आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस करवाते हो, तो अब जो इंश्योरेंस का आपको प्रीमियम देना पड़ता है, आपके बच्चों की कोई ट्यूशन फ़ी है, स्कूल फ़ी है, आपने कोई PPF करवाया हुआ है, आपने कोई ELSS करवाया हुआ है, आपने कोई FD करवाई हुई है, तो गवर्नमेंट इस केस में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप एक जॉब करते हो तो आप ज़रूर सेक्शन 80C का फ़ायदा लीजिए और 1.5 लाख तक आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो थ्रू इन सब लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, बच्चों की ट्यूशन फ़ी के थ्रू आप अपना टैक्स बचा सकते हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी टैक्स प्लानिंग और टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन इंडिविजुअल के ऊपर। अभी टैक्स प्लानिंग की हम एडवांस्ड चीज़ें भी समझेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो अभी के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।